ओम शांति। 5/3/71 भट्टी की अलौकिक छाप। आज बाप दादा हर एक के मस्तक से दो बातें देख रहे हैं। कौन सी? एक भाग्य, दूसरा सुहाग। दोनों ही बातें देख रहे हैं। भट्टी में आकर अपने भाग्य और सुहाग को अच्छी तरह से देख और जान सकते हो। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख सकते हो। भट्टी में यह दर्पण मिला है, जिस दर्पण से अपने भाग्य और सुहाग को देख सको। भट्टी में आना अर्थात दो बातें प्राप्त करना। यहाँ एक लाइन लगा लो। आना हो तो आ जाओ, खाली है ना अंदर, आ जाइए। भट्टी में आना अर्थात दो बातें प्राप्त करना। दो बातें कौन सी? आज भट्टी वालों से मिलने के लिए आए हैं। आप लोग इधर आ जाइए माताएं, इधर आ जाइए। यहाँ पे अशोक थोड़ा उधर बैठो। आज भट्टी वालों से मिलने आए हैं ना, तो उन्हों का पेपर लेते हैं। जिन्होंने खास भट्टी की है, उनसे मिलने आए हैं तो खास पेपर लेते हैं। बताओ, मुख्य दो बातें कौन सी मिलती हैं? हर एक के ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। हर एक ने जो सुनाया बहुत अच्छा सुनाया। क्योंकि माताएं इतना भी सुनाने योग्य बन जाएं तो बहुत सर्विस कर सकती हैं। तो भट्टी से दो बातें मुख्य यह मिली हैं और उन्हें साथ लेकर ही जाना है। एक तो अपने आप को देखने का दर्पण, अपने आप को देखने का दर्पण। दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला। एक तो अपने को देखने का दर्पण, दूसरी योग अर्थात याद का गोला। लाइट के गोले को सदैव साथ रखने वाले के हाथ में फिर कौन सा गोला आएगा? जो आप लोगों का यादगार चित्र है। कोई चित्र है हाथ में गोला? कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना। तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना। एक तो मनन चिंतन, ज्ञान के मनन चिंतन में रहना। दूसरा लाइट के चित्र में सदा रहना। फरिश्ता स्वरूप, एकदम प्रकाश, पूरी देह प्रकाश। फिर लाइट के स्वरूप में रहना। यहाँ से किरणें निकल रही हैं कंटिन्यू चारों तरफ। एक किरणा जैसे कि एक क्या बना हुआ है, गोला बना हुआ है। उस कार्व में मैं हूँ। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज का गोला ले सकते हो। लाइट का गोला और उससे आधार से विश्व के राज का गोला। तो अभी है लाइट का गोला, भविष्य में होगा यह है राज का गोला। तो भट्टी से एक तो दर्पण मिला। दर्पण मिला, 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 क्या मिला? दर्पण मिला, क्या मिला?
गर्दन हिलाई ना, बोलो। हाँ, नहीं मालूम हैं जी? हाँ, अनुभव क्या मिला? दर्पण में क्या होता है? हैं? खुद का चेहरा दिखता है, हैं? उसको अगर खुद की अवस्था का अनुभव हो गया, अवस्था ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर अवस्था का अनुभव हो जाए, अगर कोई कमजोरी है वो भी अगर दर्पण में दिख गई तो यह भविष्य का, ये क्या है हमारे लिए? ये भविष्य का प्रकाश है जो अंधकार से हमको कहाँ ले जाएगा? प्रकाश की ओर। इसको कहेंगे दर्पण में स्वयं को देखना। तो लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज का गोला ले सकते हैं। तो अभी है लाइट का गोला, भविष्य में होगा राज का गोला। तो भट्टी से एक तो दर्पण मिला, दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली। याद की यात्रा 12 घंटे, 14 घंटे, 8-10 घंटे, कितने घंटे? कितने घंटे हैं जी? 18, 22, कितने हैं? कितने? ये इसमें क्या बोला? निरंतर, जब से हम उठे तब से लेके जब हम सोने जा रहे हैं, ये है हमारे 24 घंटे। जब आँख खुली, अभी आँख 12:30, 1, 1:30, ये आँख खुली नहीं, लेटे लेटे याद करना है। 2 बजे तो आँख खुल जानी चाहिए, और 3 बजे भी खुले तो कोई चिंता नहीं। वहाँ से लेके जब सोने का टाइम होता है 8:30, 9, 9:30, जब भी, तो ये है आपका। इसमें हर कर्म करते हुए एकदम साइलेंस, योग युक्त अवस्था, ज़्यादा से ज़्यादा याद में रह के उसको सफल करना। तो निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली, लेकिन दोनों ले जाने हैं या एक आध छोड़ दें? क्या बोला बाबा ने? दोनों ले जाने हैं। यहाँ ही छोड़कर नहीं जाना, वहाँ तो नहीं छोड़कर आए, साथ में लेकर आए। दोनों सौगात साथ ले जाएंगे और सदैव साथ रखेंगे, तो फिर क्या बन जाएंगे? जैसे बाप की महिमा, एक गीत बनाया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल शिव का रूप धारण कर लेंगे, सत्यता भी आ जाएगी और शिवम, पहले सत्यम, फिर दूसरा शिवम, और तीसरा उतनी ही सुंदरता भी भर जाएगी। जितनी सत्यता आएगी, शिव का स्वरूप धारण करेंगे, निराकारी स्टेज में टिकेंगे तो सुंदरता भी आएगी। जैसे दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा, तो ऐसी अपनी सूरत बनाई है। भट्टी में इसलिए ही आए हो ना, लौकिकपन अभी भट्टी में स्वाहा किया। ये जो भट्टी इतनी लंबी चौड़ी मिली, इसमें पूरा लौकिकपन, लौकिकपन में ना, लौकिकपन, लौकिकपन में ना, जो भी पुराने संस्कार थे, जो श्रीमत प्रमाण नहीं थे, वो हमारे 63 जन्मों के संस्कार, उनको लौकिक संस्कार कहेंगे ना। तो लौकिकपन स्वाहा किया। तो भट्टी में इसलिए आए हो ना, लौकिकपन अभी भट्टी में स्वाहा किया। कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति रस्म का पूरा ठप्पा व छाप लगाई है, पूरी छाप लगाई है, जो भले कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिटे नहीं, पूरी छाप। ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वह हाथ उठाओ। इतनी लंबी चौड़ी भट्टी में ऐसी छाप
हमारी मन बुद्धि पे लग गई, अब ये छाप जा नहीं सकती। तो वह हाथ उठाओ, कैसे मालूम पड़ेगा ये छाप नहीं गई या नहीं जा सकती? माना वो जो है उसमें ऐसी अलौकिकता जो भी स्वयं के लिए हो, ऐसा छप जाए, कोई भी ऐसा अनुभव छप जाए, कुछ भी ऐसा, कुछ ना कुछ तो मिला होगा, नहीं मिला? अरे कोई डंडा ही मिला, वही छप जाए, ये नहीं हो सकता? अरे कोई डंडा ही छप जाए, ये हमारा का ये डंडा तब से बहुत बढ़िया छप गया हमारी बुद्धि में, है? कोई अच्छा अनुभव छप जाए, कुछ भी ऐसी अलौकिकता छप जाए जो भूले ना, यादगार रहे कि 18 में ये गिफ्ट मिली थी। देखना, लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। अरे ये क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल दिया? देखो कान खड़े कर लो, डेंजरस है। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? कहाँ का? देखना, लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। कान खड़े करने की ज़्यादा क्या ज़रूरत है? जो अलौकिकता में जीते हैं उनके लिए है क्या है? अरे कोई मर जाए, शरीर छोड़ जाए, गल जाए लौकिक में, जो अलौकिक में रह रहे हैं उनको कोई असर होगा? जिनकी बुद्धि है बहुत कड़ा पेपर आने वाला है, बाप रे बाप। ऐसा कड़ा पेपर कैसा आया होगा? किसी का नहीं आया, नहीं आया होगा। अम्मा मेरे तो हलवा नहीं खाया, कड़ा था, छोटा सा था, लाश महीनों लाश को देखना पड़े, तिल तिल करके कोई मरे। छोटा पेपर है, कड़ा पेपर है? कड़ा पेपर आएगा। अगर नष्टो मोहा नहीं है तो पूरा पुरुषार्थ चौपट गए। अगर पुरुषार्थी है तो पुरुषार्थ चौपट होता है। अलौकिक में जीने वाला तो अपना फर्ज निभा देता है, क्या अलौकिक रूप में जीता है। लौकिक रीति रस्म का बहुत कड़ा पेपर आएगा। कोई कोई ने हाथ नहीं उठाया, यह समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें। हैं? क्या समझते हैं? सेफ्टी कैसे रखेंगे? हम जंगल में चले जाएंगे तो सेफ्टी नहीं हो जाएगी? सब में रहते हुए, फर्ज निभाते हुए, योग युक्त अवस्था है तो सेफ्टी है। यह समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। जितनी हिम्मत उतनी ही भगवान की मदद। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से तो हार हो जाती है? पेपर आया भी नहीं, हमने पेपर की कल्पना कर ली लंबी चौड़ी, तो बीज डाल लिया। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। यह भी अपने में संशय क्यों रखते हैं कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। बाबा ने नष्ट मोह होने का तो टारगेट दिया है, लक्ष्य। क्या मालूम पेपर कैसा होगा, हम पास हो पाए या नहीं हो पाए। यह क्यों नहीं सोचते कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजयी रत्न होना तो कभी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अपना ही संशय का संकल्प मायाजीत नहीं बनने देता। अच्छा, मेजॉरिटी विजयी रत्न है। क्या दिख रहा है बाबा को? क्या दिख रहा है बाबा को? ज़्यादातर यहाँ जो बैठे हैं ये क्या है? विजयी रत्न हैं। विजय का तिलक भी लगाकर ही जा रहे हो। सदैव यह स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता ही नहीं।
स्वप्न में भी कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि नामालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी निकलना नहीं चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को, तीनों कालों को जान गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से यह शब्द नहीं निकल सकता कि नामालूम। ऐसा हो ना हो, या मालूम है? सब कुछ मालूम है, नामालूम क्या मतलब हुआ? बताओ। हाँ? नामालूम मालूम, क्या अंतर है इसमें? नामालूम है जी, मालूम है, निश्चय। नामालूम अनिश्चय। नामालूम माना कहाँ यूज किया बाबा ने? हैं? भविष्य के ऊपर अगर क्वेश्चन है स्वयं की अवस्था के प्रति, हाँ, अगर स्वयं की अवस्था के प्रति प्रश्न मार्क है कि भविष्य में क्या मालूम पेपर का रूप कौन सा होगा, क्या मालूम मैं पास हो सका हूँ। अगर लाइट माना प्रकाश पूरा बुद्धि में है, श्रीमत परमान पूरा हर चीज़ क्लियर है, तो नामालूम वाली तो कोई बात ही नहीं। मालूम पड़ता है ना, नामालूम यह होगा या नहीं होगा, यह कहने ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। तो भट्टी से यह छाप पक्की लगा कर जाना, तो 21 जन्म यह छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे। कब तक? कब तक? 21 जन्म। माना अभी जो नई दुनिया की शुरुआत होने जा रही है, हो गई है? हो गई। हाँ, केवल हमको नंबरवार बुद्धि रूपी पांव उसमें रखना है। ये 21 जन्म के लिए दुनिया में घोर नरक, अज्ञानता, ब्राह्मणों में भी अज्ञानता, और एक तरफ नई दुनिया की शुरुआत। तो भट्टी में दोनों ही तो भट्टी से यह छाप पक्की लगा कर जाना, तो 21 जन्म यह छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे। तो भट्टी की दोनों ही सौगातें सभी ने अपने पास रखी हैं। अब भट्टी से जाकर के क्या करेंगे? भट्टी में आई हो अपने को परिवर्तन करने के लिए। तो जितना जो स्वयं को परिवर्तन में ला सकता है, वह उतना ही औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। पहले स्वयं के लिए, उतना ही फिर दूसरों के निमित्त बने। अगर सर्विस में देखती हो कि परिवर्तन में कम आते हैं, तो दर्पण जो ले जा रही हो उसमें देखना, मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाने की इतनी शक्ति आई। अगर अपने को परिवर्तन करने की शक्ति कम है, तो दूसरों को भी इतना ही परिवर्तन में ला सकेंगे। है? हमारे हाव भाव से, हमारी रूपरेखा से, हमारे बोलचाल से दूसरों में परिवर्तन हो, या उनकी बातों में हम आ जाएं? क्या होना चाहिए? हमारी छाप उनके ऊपर लगे, उनकी छाप हमारे ऊपर लगे। तो दो बातें याद रखना। एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना है, लौकिक से अलौकिक में जाना है। बहुत पीछे पड़े हैं पापा लौकिक से अलौकिक। क्या मतलब? हाँ, लौकिक अलौकिक का क्यों रट लगाई हुई है? हैं जी? वो पुराने संस्कार तो कब से, सालों से पीछे पड़े हैं। अभी लौकिक संस्कार हैं किसी के? हाँ, अरे ज़्यादातर अलौकिक बैठे हैं, लौकिक बैठे हैं। हाँ, अलौकिक बैठे हैं, लेकिन जा रहे हैं लौकिक सेवा के लिए। अरे उस लौकिक को अलौकिक में बनाना है, या अपने ही संस्कारों को अलौकिक बनाने की बात है। हम जितना अलौकिक बने होंगे, तो लौकिक वालों के संपर्क में आएंगे, तो वो क्या, उनके ऊपर छाप पड़ेगी। वो लौकिक बनेंगे या तो हमको लौकिक बनाएंगे। अगर उनके ऊपर हमारी छाप पड़ी तो क्या बनेंगे? अलौकिक। उनकी छाप हमारे ऊपर पड़ी तो क्या बनेंगे? हम लौकिक बन जाएंगे।
जैसे पहले थे हम वैसे के वैसे हो गए। और बाबा क्या चाहता है, अब तुम जिस दुनिया में जी रहे हो, अब तुम्हारी जो भी रूपरेखा है इसकी छाप उनके ऊपर लगे ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। तो कहा लौकिक से अलौकिक में आना है, और दूसरा परिपक्वता में आना है। इस भट्टी से ऐसा छाप लग के जाए, कैसी परिपक्व अवस्था, हिलने डुलने वाली नहीं। अगर परिपक्वता नहीं है तो भी सफलता नहीं होती। तो परिवर्तन में भी लाना है और अपने में परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है। यह मुख्य दोनों ही बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। अगर दोनों ही बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। विजय की चिंता नहीं करनी, क्या कहा, निश्चय ही विजय है। सहज बात सुनाई ना, माताओं को सहज बातें चाहिए ना। खास बात किन से कर रहे हैं? माताओं को। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण में देखती रहती हैं, तो बाप दादा भी वही काम देते हैं। वही काम, कौन सा काम है? दर्पण माना ज्ञान रूपी दर्पण में अपने श्रृंगार को देखती रहो। अच्छा, यह भट्टी तो मधुवन की बेहद की भट्टी है, तो अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्टी का मॉडल रूप समझकर चलना। कोई चीज़ का मॉडल छोटा ही बनाया जाता है। जैसे यहाँ भट्टी करके जा रही हो, ऐसे ही मॉडल रूप अपनी प्रवृत्ति को भी बनाना। फिर क्या होगा? कहाँ जा रही हो? कौन जा रही हो? कौन जा रहा है? कोई जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। जबरदस्ती दूसरी निकालें। अरे माताएं नहीं जा रही कहीं? सेवा पर नहीं जा रही कोई? है? फिर क्या होगा? वही भट्टी की बातें, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकेंगी। लौकिक में जाके भी क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ की जो दिनचर्या है, ये दिनचर्या जैसे आश्रम, वैसे वहाँ जाके भी कैसा हो, जैसे हम आश्रम में ही रह रहे हैं। किसी के संस्कार होते हैं ना, वो कहीं भी जाते हैं उनके संस्कार परिवर्तन होते हैं। वो रॉयल्टी वैसी की वैसी, उनकी बोलचाल वैसी की वैसी होती है। ऐसी हम जो अलौकिकपना भगवान ने दिया है, हमारे जो जीवन में परिवर्तन किया है, यही रूपरेखा हमारी कहीं भी जाए तो वैसी की वैसी होनी चाहिए। इसलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसी ही रखना। परिवर्तन तो नहीं हो जाएगी लौकिक में जाके, तो वैसी ही रखना। वृत्ति को नहीं बदलना। वृत्ति माना जो हमारा अंतःकरण, जो भगवान ने छाप लगाई है, इसका परिवर्तन ना हो। जैसे यहाँ भट्टी में ऊंची वृत्ति रहती है, वैसे ही ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना। वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियाँ स्थिति को डगमग कर देंगी। वो है भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग। वो कहाँ जी रहे हैं लौकिक वाले? भक्ति मार्ग वाले तो मुर्दाबाद। तो उनको लगता है इन्होंने भक्ति छोड़ दी, ज्ञानी जैसे बन गए, क्या मालूम इनका क्या बनेगा। यही सोच रहती नहीं रहती। और हमको लगता है चलो इनको बेचारे डिस्टर्ब ना हो और थोड़ा सा सहयोग कर दें या ना करें, कर दें। थोड़ा सा अपन भी रावण राज में चले जाएं तो क्या फ़र्क पड़ा। ऐसा सहयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? थोड़ा बहुत है नहीं। ये होता है हमारा अंदर का। ऐसे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन अंदर से भी रावण राज हो गया तो क्या कहेंगे? ज्ञान मार्ग कहेंगे। इसलिए बाबा ये चाहता है कि आपकी अलौकिक जो दिनचर्या है, अलौकिक जो भगवान ने छाप लगाई है, वो लौकिक में दिखे। ये अलौकिक परिवर्तन उनको दिखे। ऐसा ना कि वो वापस जो उनकी मान्यता है, उनकी जो भी है, वो हमको वापस उसमें घसीटें तो क्या कहेंगे? हमारी छाप लगी, उनकी छाप वापस हमारे ऊपर लगी। लेकिन
अगर प्रवृत्ति ऐसे ही ऊंची रखेंगे तो प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियाँ आपकी स्थिति को डगमगा नहीं सकेंगी। अगर अपनी वृत्ति को ऊंचा रखा, पावरफुल रखा, तो कोई असर आपके ऊपर होने वाला नहीं है। समझा? वृत्ति को साथ ले जाना। वृत्ति क्या होती है? वृत्ति क्या होती है? हैं जी? हाँ, संकल्प से भी सूक्ष्म है वृत्ति। हम लोग जो लगातार जो संकल्प करते हैं उससे हमारी वृत्ति बनती है, हमारा वाइब्रेशन बनता है। वृत्ति को साथ ले जाना, फिर देखना विजयी बने हो ना। माताओं के साथ सभी से ज़्यादा स्नेह है, क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए हैं, इसलिए पुकारा भी ज़्यादा माताओं ने है। तो बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पांव दबाते हैं। हाँ, किनके पांव दबाते हैं? कौन से पांव दबाते हैं? हाँ, जो बुद्धि है थक जाती है तो भगवान बुद्धि रूपी पांव को दबाते हैं। गायन है ना, माताओं के पांव दबाए, पांव कोई स्थूल नहीं लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पांव दबाते हैं। इन्हों को स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना, लेकिन साहस भी जो दिया है वह भी याद रखना। अच्छा, भट्टी की जो सारी पढ़ाई व शिक्षा ली उसका सार 3 शब्दों में याद रखना। कौन से 3 शब्द? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। क्या कहा? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना सीखे हो? तोड़ना माना हमारे जो कर्म बंधन है, इनको पूछा बाबा ने, तोड़ना सीखे हो ना? कर्म बंधन तोड़ना सीखे हो ना? और फिर मोड़ना भी सीखे हो? अपने संस्कारों को, स्वभाव को मोड़ना भी सीखी और फिर जोड़ना भी सीखी। तो यह 3 शब्द याद रखना और सदैव अपने को देखते रहना। तोड़ भी रही हूं, मोड़ भी रही हूं और जोड़ भी रही हूं। तोड़ना क्या है? क्या बताया अभी? अपने स्वभाव संस्कार को तोड़ना है। कर्म बंधन जो है, जो 63 जन्मों के कर्म बंधन है, उनको तोड़ना। और दूसरा क्या बताया? मोड़ना। हाँ, अपने स्वभाव संस्कार को, जटिल संस्कार हैं उनको, हाँ, जो दिव्य संस्कार है उनको धारण करना, तो उनको मोड़ना और फिर जोड़ना। तो तोड़ भी रही हूँ, मोड़ भी रही हूँ और जोड़ भी रही हूँ। जोड़ना कहाँ, कैसे, किस रूप से? बाबा कहते हैं, एक तो स्नेह का रूप होता है जोड़ने के लिए, दूसरा कौन सा रूप होता है? ज्ञान का रूप है। जो बाबा के परिवार में जिनको हम जोड़ते हैं उनको स्नेह से भी जोड़ा जाता है और ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। तो तीनों में कोई भी कमी तो नहीं है, फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। इस ग्रुप को खास यह स्मृति का तिलक दे रहे हैं। तिलक स्मृति की निशानी है ना, तो सदैव यह स्मृति में रखना कि यह सभी जो भी इन नयनों से अविनाशी चीज़ें देखते हैं, वह देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को ही देखते रहें। इन आँखों से जो विनाशी चीज़ें दिखाई देती हैं उनमें विनाश की स्मृति रहे। यह स्मृति का तिलक इस ग्रुप को दे रहे हैं। फिर कोई भी बातों में हार नहीं खाएंगे, क्योंकि देखेंगे ही विनाशी चीज़ों को। ये चीज़ें विनाश होने वाली हैं तो इनमें दिल लगेगी। इसलिए अपने को विजयी बनाने के लिए अमृत वेले रोज़ यह स्मृति का तिलक अपने को लगाना है। भोली माताएं हैं, यही माताएं अगर मैदान पर आ जाएं तो यह अपने को आज जो शेर समझते हैं वह बकरी बन आपके चरणों में आ जाएंगे।
क्योंकि जिस बात में वह कमज़ोर व कायर है उस बात को आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे तो गोया बकरी बन जाएंगे। माताएं इतनी श्रेष्ठ सर्विस कर सकती हैं जो 1 सेकंड में शेर को बकरी बना सकती हैं। कितना बड़ा जादू है। शेर कौन है? हैं जी? ये जो भक्ति मार्ग में चलते हैं वो इतनी भक्ति करते हैं, इतने घंटे भक्ति करते हैं, बड़े बड़े तिलक लगा लेते हैं। हाँ, रावण राशि है, इनको लगा बहुत बड़े शेर है। और माताएं भोली भोली तो उनको क्या करते हैं, जैसे वो उनको लगता है भक्ति तो छोड़ दी, कोई भी संस्था ऐसे चल रहे हैं फालतू में भटक गई, तो वो क्या हो जाएंगे, शर्मसार हो जाएंगे। कब? जब अनुभव सुनेंगे, जब ऐसे हमारी अलौकिक रूपरेखा देखेंगे तो शेर से क्या बन जाएंगे, बकरी बन जाएंगे। ऐसी जादूगरनी हो, वो क्या कहेंगे, ये भी क्या बन गई, इनका बाप कौन है, जादूगर। जादू से शेर को बकरी, बकरी को शेर बनाते हैं ना, जादूगर लोग भी तो करके दिखाते हैं। हाँ, तो माताएं भी ऐसी जादूगरी दिखा सकती हो। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बन जाएंगे। तो यह अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया हुआ है, आवाज़ बुलंद होना है। तुम्हारी इस सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे, फिर उनके फॉलोवर्स तो पीछे पीछे हैं ही। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। इसलिए माताओं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इतना झुंड शक्ति दल सामना करे तो बताओ वह ठहर सकेंगे? चैलेंज करने की हिम्मत चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में परीक्षाओं में पार होना है। एक होता है थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी में तो पास हो, अब प्रैक्टिकल में पास होना है। क्या मतलब? थ्योरी में तो बाबा ने ठप्पा लगा दिया पास, प्रैक्टिकल में पास होना है। क्या मतलब? हाँ, फील्ड पे जब लौकिक वालों के बीच में जाएं, वहाँ अपनी अवस्था को चेक करते हैं। ये हुआ प्रैक्टिकल। थ्योरी में तो पास, प्रैक्टिकल में पास होना है। हिम्मत शक्तियाँ मदद दे सर्वशक्तिवान, यह तो सदैव याद है ना। अब सिर्फ रिटर्न करना है। इतनी जो मेहनत ली है उसका रिटर्न। यह सभी शेरनियाँ हैं। शेरनियाँ कभी किससे डरती नहीं हैं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि नामालूम क्या है, इससे भी निर्भय होना है। ऐसी शेरनियाँ बनी हो। कोई ने कहा बन जाएंगे, कब? यह तो पिछले ही दिन जब भट्टी में आई हो, तो भट्टी में आना अर्थात बदलना, समझा? परिवर्तन समारोह मना रही हो ना। बाप दादा भी परिवर्तन समारोह में आए हैं। आज फाइनल छाप लगाना है। मैंने पालना तो ली भट्टी में खूब, लेकिन अभी बाबा ने फाइनल अभी ठप्पा लगाया नहीं है, छाप नहीं लगाया है। फिर इस परिवर्तन को भुलाना नहीं। हर एक को अपने में कोई ना कोई विशेषता भरनी है। कोई भी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 ज़रूर बनना चाहिए। बनना तो सभी में चाहिए ना। अगर नहीं बन सकती हो तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में विशेष नंबर 1 आपने को ज़रूर बनाना है। बनना तो सभी सब्जेक्ट में है, लेकिन कोई भी एक सब्जेक्ट में विशेष बन जाए तो वो भी गुण कहाँ लग जाएगा आपका, यज्ञ में, सेवा में लग जाएगा। यहाँ से निकलकर और सर्विस में मददगार बनने के लिए जो कहा था वह प्लान बनाया है। जो प्लान बनाया है उस परवान फिर तैयार भी ज़रूर रहना है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब आवश्यक बात समझी जाती है तो उसका प्रबंध भी किया जाता है। जैसे आपकी प्रवृत्ति में कोई आवश्यक बातें सामने आती हैं तो प्रबंध करते हो ना। इस रीति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए भी कोई ना कोई प्रबंध रखो, कोई साथी बनाओ। आपस में भी एक दो को देवी परिवार वाले सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन तब बनेंगे जब इतना एक दो के इसने ही देखकर सहयोगी बनाएंगे।
प्लान रचना चाहिए, कैसे अपने बंधन को हल्का कर सकती हैं। कई चतुर होते हैं तो अपने बंधनों को मुक्त करने के लिए युक्ति रचते हैं। ऐसे नहीं कि प्रबंध मिले तो निकल सकती हूँ। प्रबंध अपने आप करना है, अपने आप को स्वतंत्र करना है, दूसरा नहीं करेगा। योग युक्त होकर ऐसा प्लान सोचने से इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध भी मिल जाएंगे। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर अपने उमंग को तीव्र बनाओ। उमंग ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता, मददगार कोई नहीं मिलता। इसलिए हिम्मतवान बनो तो मददगार भी कोई ना कोई बन जाएंगे। आप देखेंगे कि आपने को स्वतंत्र बनाने की कितनी शक्ति हर एक ने अपने में भरी है। मायाजीत तो हो, लेकिन आपने को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब? कोई बंधन है? आपने क्यों कहा स्वतंत्र? अगर लौकिक रचना भी है, जो भी है, अगर उसमें भी थोड़ी बहुत बुद्धि जाती है तो भी पूरी स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। यह पेपर होगा कि शक्ति कहाँ तक भरी है। जो प्रवृत्ति में रहते स्वतंत्र मददगार बनेंगी, उनको इनाम भी भेजेंगे। अच्छा, छोटे बापसमान होते हैं तो सभी एक, किंतु पहचान के लिए गुजराती, पंजाबी आदि कहते हैं। गुजरात नंबर 1 बनकर दिखाएंगे ना, देखेंगे इनाम लायक कौन बनता है। कौन कौन? पंजाबी बनते हैं या गुजराती? गुजराती कोई बैठा है? चलो पंजाबी तो ठीक है, गुजराती कोई है? सभी गुजराती? हाँ, जिनके ज्ञान की रात गुजर गई वो क्या हो गए? गुजराती हो गए। एक एक रत्न में अपनी विशेषता है। किसमें स्नेह की, किसमें सहयोग की, किसमें शक्ति की, किसमें दिव्य गुणों की मूर्त बनने की, किसमें ज्ञान की विशेषता है। अभी सर्व शक्तियां अपने में भरनी है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है। सर्व गुण संपन्न नहीं बनेंगे तो 16 कला से 14 कला हो जाएंगे। चाहता है कोई 14 कला बनना? है? चंद्रमा में जरा भी कला कम होती है तो अच्छा नहीं लगता। संपूर्णता से सुंदरता होती है। तीव्र पुरुषार्थी का तीर सदा निशाने पर लगता है। कभी भी माया से हार नहीं खाना। लाइट का गोला बनकर जाना। जाना भी तो कैसे जाना? लाइट का गोला। लाइट का गोला बना? हाँ, ड्रिल भी हो, महसूस करें मेरे चारों तरफ क्या है, किरणें। यही साक्षात्कार हो जाएगा उनको। अरे आपके यहाँ तो चारों तरफ से कितने कितने दिख रही हैं। नहीं हो सकता, ये प्योर साइंस है। जितना जैसा आपका अभ्यास होगा सामने वाले को वैसा ही दिखने वाला है आगे चल के। तो लाइट का गोला बनकर जाना। लाइट नॉलेज को भी कहते हैं तो लाइट माइट भी है। ये जो ज्ञान है, प्रकाश है ज्ञान का, ये भी बुद्धि में घूमता रहे तो लाइट माइट भी है। कोशिश शब्द कमजोरी का है। जहाँ कमजोरी होती है वहाँ पहले माया तैयार होती है। जैसे कमज़ोर शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है, वैसे कोशिश शब्द कहना भी आत्मा की कमज़ोरी है। माया समझती है कि यह हमारा ग्राहक है तो आ जाती है। निश्चय की विजय है। सारे दिन की जो स्मृति रहती है वैसे ही स्वप्न आते हैं। यदि सारे दिन की शक्ति रूप की स्मृति रहेगी तो कमजोरी स्वप्न में भी नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति।